उपस्थित महानुभाव, सत्संग प्रेमी, आत्मीय सज्जन वृंद, जिज्ञासुगण, भगवत अनुरागी, श्रद्धामयी, आत्मीय माताओं, बहनों और भाइयों, हम सब आज एक महान संत की पुण्यतिथि पर उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इस पावन स्थल पर एकत्रित हुए हैं। आज के दिन की एक विशेषता और है कि आज ही के दिन परम पूज्य स्वामी शरणाजी महाराज, जिनका चित्र आप देख रहे हैं सामने, एक महान योगी थे, ज्ञानी थे और भक्त, तीनों गुण थे, पर पूर्ण जीवन था। तो उन्होंने आज ही के दिन मानव सेवा संघ की वृंदावन में स्थापना की। आज इस संस्था का स्थापना दिवस है, फाउंडेशन डे, और आज ही के दिन उन्होंने भगवान के धाम को प्रयाण किया। पहले से निश्चित कर लिया। ये बहुत कम होता है कि कोई डिसाइड कर ले कि मुझे इस दिन शरीर छोड़ना है। ये मनुष्य के हाथ में नहीं है, ये भगवान के हाथ में है। लेकिन भगवान के कोई बिरले भक्त ऐसे होते हैं कि जिनको भगवान ये चॉइस दे देते हैं कि भाई ठीक है, तुम जब छोड़ना चाहो तब छोड़ो। तो स्वामी जी महाराज ने पूर्व निश्चित कर लिया था कि मुझे आज ही के दिन अपने इस भौतिक कलेवर का त्याग करना है। तो आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व 25 दिसंबर सन 1974 को इसी मानव सेवा संघ के प्रांगण में, संकुटी में, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने अपनी यही लौकिक लीला संवरण की। अपने भौतिक गीता जयंती भी है, देखिए आप क्या संयोग बना है। और उस दिन, जिस दिन परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने अपने भौतिक कलेवर का त्याग किया, अपने शरीर का त्याग किया, 5 भौतिक, तो उस दिन क्रिसमस भी था। 25 दिसंबर था, वो क्रिसमस था। और कोई मोमडन्स का भी त्यौहार था, मोक्षदा एकादशी, अपने हिंदुओं की गीता जयंती, इतने पर्व एक साथ एकत्रित थे। आप संयोग देखिए, क्या कमाल की बात है। तो स्वामी जी महाराज का जीवन ऐसे ही था। सभी धर्म संप्रदायों से ऊपर उठकर उन्होंने एक ऐसी चीज दी मानव को कि जिसको अपनाने में किसी को संकोच ना हो, चाहे किसी मत के मानने वाले हो, किसी संप्रदाय के हो, आप किसी देश काल को बिलोंग करते हो। ऐसी चीज है, ऐसी चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। देखिए, हमारे अपने भारतवर्ष में हमारी आदि पुरातन संस्कृति, सनातन वैदिक संस्कृति है। कितने ऋषि मुनि, उच्च कोटि के दार्शनिक और ये हुए हैं, पुरोधा हुए हैं। एक आध तो नहीं हुए, लंबी लाइन है। जितने ऋषि हुए, कितने जो है वो, वेद व्यास जी ने तो कहते हैं कि भाई 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का प्रणयन किया। सप्त ऋषि हुए, और नारद आदि, अगस्त और वशिष्ठ और विश्वामित्र, जाने कौन कौन हुए, बड़े बड़े। तो जिन्होंने अब भागवत जैसी ग्रंथ की रचना की, किसने की, भगवान जाने, कमाल है भाई। महाभारत वेद व्यास जी ने लिखा, उसमें कहते हैं कोई चीज ऐसी नहीं जो महाभारत में ना हो। तो उन्हीं महापुरुषों की श्रृंखला में परम पूज्य स्वामी शरणाजी जी महाराज भी एक ऋषि थे। ये पूर्व काल के कोई ऋषि ही आए थे, भगवान ने भेजा था हम सबके कल्याण के लिए। और उन्होंने युग के अनुरूप, आज की हमारी जो बोलचाल की भाषा है हिंदी में, और आज के युग के अनुरूप दर्शन दिया, जिसमें एक देशीता की गंध भी नहीं है। कोई कहे साहब हम राम को मानते हैं, कोई कहे नहीं हम कृष्ण को मानते हैं, कोई कहे नहीं हम तो शिव को मानते हैं, कोई कहे नहीं हम तो दुर्गा को मानते हैं। तो भाई ठीक है, मानो। अब परेशानी ये है कि इतने मतांतर और संप्रदाय हमारे भारत में, अभी कुंभ आने वाला है,
इलाहाबाद में, तो आप जाके देखेंगे कि वहाँ पर वो नज़ारा दिखाई देता है। हमने देखा कि वही बड़ा आश्चर्य लगता है कि कितने संप्रदाय हमारे देश में। उनकी वेशभूषा है, कोई लाल पहने, पीला पहने, कोई गेरुआ, कोई कैसा, कोई सफ़ेद में है, वैष्णव सफ़ेद में है, तो सन्यासी गेरुए वस्त्र में। सन्यासियों के अनेकों जो है वो मतांतर संप्रदाय है, गिरी, पुरी, स्वामी, सरस्वती, भारती, ये वो परांटिम का पता नहीं कितना है। वैष्णवों में अनेक हैं, नाथ संप्रदाय के अलग हैं। जैसे हमारे मुख्यमंत्री जो है वो योगी आदित्यनाथ जी नाथ संप्रदाय को बिलोंग करते हैं, उसमें भी एक से एक बड़ी विभूतियाँ हुई हैं। तो हमारे भारत में अनेकों संप्रदाय हैं। एक जगह कुंभ में ही एक जगह जमावड़ा लगता है, वहीं देखने को मिलेगा आपको नज़ारा ये, और एक कहीं मिलेगा नहीं आपको। सारे भारत से दक्षिण भारत में देखिए कितने मठ हैं, कितने संप्रदाय हैं, कितने वो उनके वो हैं, हैरानी होती है। तो अब कोई ऐसी चीज़ देना जो सबके लिए ग्राह्य हो, जिसमें किसी को जिसको स्वीकार करने में किसी को आपत्ति ना हो, ये कमाल की बात है। स्वामी जी महाराज ने कहीं उनके साहित्य में, उन्होंने 40 से अधिक पुस्तकें लिखाई हैं, कहीं साहित्य में भगवान का नाम नहीं है। मतलब हमारे राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, ये जो भी हमारे देवी देवता हैं, अनेकों हमारे देवी देवता हैं, भैरव है, हनुमान जी हैं, ये है वो है, कितने हैं, कहीं नाम ही नहीं किसी का। अच्छा, और सगुण को मानो कि साकार को मानो, निर्गुण को मानो कि निराकार को मानो, कोई झगड़ा ही नहीं, झगड़ा समाप्त। तो 6 दर्शन हमारे यहाँ अपने आप प्रशस्त हैं: पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग। स्वामी जी ने 7वां दर्शन पुनीत किया। आज उनके समय के एक बड़े संत थे स्वामी रामसुखदास जी महाराज, उन्होंने बहुत अपनाया स्वामी जी को। उनके शिष्यों ने तो खैर कुछ थोड़ा सा उसमें मिलावट भी की। तो रामसुखदास जी कहते थे कि भाई स्वामी शरणानंद जी महाराज को मैं 7वां, उनकी वाणी को, उनकी बात को मैं 7वां दर्शन मानता हूँ। एक वेदों के पंडित यहाँ आते थे, सामने हमारे आश्रम के उस तरफ गुरुकुल मार्ग है, गुरुकुल है, प्राचीन समय का है, आर्य समाज का। तो वहाँ पर वो विजिटिंग प्रोफेसर थे, एटा से आते थे, पंडित विद्याभूषण शुक्ल उनका नाम था। तो पंडित विद्याभूषण शुक्ल एक दिन आए, पुरानी सतकुटी में स्वामी जी महाराज चौकी पे लेटे हुए, आके बैठ के कहने लगे, महाराज एक बात निवेदन करना चाहता हूँ महाराज। जिनका कहो पंडित जी क्या कहना चाहते हो? कहा कि महाराज मुझे बड़ी हैरत होती है, बड़ी आश्चर्य होता है कि आप बिना पढ़े लिखे हैं और ये आपकी जो वाणी है इसमें तो वही बातें जो हमारे वेदों में, ये कहाँ से ज्ञात हुई आपको? हमारी, आप जैसे सब जानते होंगे, वैदिक संस्कृत अलग है। जैसे संस्कृत हम जानते हैं सब, लेकिन वेद नहीं पढ़ सकते हम। क्यों? उसकी संस्कृत अलग, उसका व्याकरण अलग है। तो महाराज जी शांत हो गए, कहने लगे, पंडित जी मैं नहीं पढ़ा हूं तो क्या है, वो तो पढ़ा है सर्व का ज्ञाता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अनंत ज्ञान है उसका। तो पंडित जी मैं नहीं पढ़ा हूं तो क्या, जिसने वेद बनाए, ऋषि मुनियों के हृदय में वेदों का प्रादुर्भाव किया, वेदों की प्रेरणा की, वेदों का वो की ज्ञान दिया, उसी ने मुझे दे दिया ये ज्ञान। कहने लगे, महाराज बस कमाल है, मैं तो नतमस्तक हूँ कि सारे हमारे वेदों में जो ज्ञान है वही आपकी वाणी में है। ये वो कह रहे हैं वेदों की ज्ञाता। आप देखिए, और भी बड़े बड़े लोग आते थे महाराज जी के पास, विद्वान लोग। तो एक जगह दक्षिण भारत में, पूना की बात है, पता नहीं कहाँ की, महाराज जी प्रवचन देने गए, सत्संग के लिए स्थान स्थान पर भ्रमण करते थे, घूमते रहे सारे जीवन भारत में। तो वहां पर पुराने जमाने में हमारे यहाँ वाद विवाद हुआ करते थे, शास्त्रार्थ कहते थे उसको।
उसमें एक पक्ष होता था वादी भयंकर, दूसरा होता था प्रतिवादी भयंकर। ये उनके टाइटल थे। वादी भयंकर कोई एक बात रखेगा, प्रतिवादी भयंकर उस बात को काटेगा। आप जानते होंगे। तो अब तो नहीं होते शास्त्रार्थ, जैसे आदि शंकराचार्य का मंडन मिश्र का हुआ था। मंडन मिश्र को हरा दिया तो जीवित समाधि ले ली उन्होंने। तो वो वहां पर कोई पुराने जमाने के एक प्रतिवादी या वादी भयंकर थे, वो वहां रहते थे और उनको मालूम पड़ा कि कोई उत्तर भारत से प्रज्ञा चक्षु संत आए हैं सत्संग के लिए, तो वो सुनने के लिए चले आए। कहा कि सुनो क्या बोलते हैं भाई, क्या कहते हैं। ये वादी भयंकर जो है ये शास्त्रार्थ महारथी होते थे, ये खूब शास्त्रों में पारंगत होते थे, ज्ञान रखते थे। तो कौतूहलवश, उत्सुकतावश, जिज्ञासावश जानने के लिए कि क्या कहते हैं वो आ गए। तो महाराज जी ऐसे मंच पे बैठे हुए थे और अपनी बात कह रहे थे, तो वो लोगों ने उनको आते देखा। तो वहाँ पर शाखा थी, शाखा के मंत्री तुरंत खड़े हो गए। खड़े होके और उनको रिसीव करके लेके आए कि आइए महाराज, आइए आइए। तो मंच पर सादर बैठाए। लोगों में खलबली मच गई। अरे ये प्रतिवादी भयंकर कहाँ से आ गए, ये पता नहीं क्या बखेड़ा खड़ा खड़ेंगे यहाँ पे। तो महाराज जी को कुछ पता नहीं, बोलते चले जा रहे हैं। तो जो शाखा मंत्री थे उन्होंने सबको शांत किया, शांत रहिए। उनको बिठा दिया सादर महाराज जी के बगल में आसन देके। प्रतिवादी भयंकर, वादी भयंकर थे कि प्रतिवादी भयंकर। धीरे से शाखा के मंत्री ने महाराज जी के कान में जाके उनके पास कहा कि महाराज जी आपकी बगल में एक प्रतिवादी भयंकर बैठे हुए हैं। महाराज जी ने सुना, बोले अच्छा, कोई बात नहीं। कोई महाराज जी के ऊपर उसका असर नहीं हुआ, प्रभाव नहीं हुआ। महाराज जी ने अपना वक्तव्य जारी रखा। जब महाराज जी का वक्तव्य पूरा हो गया तब स्वामी जी महाराज ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर और अपने बगल में जो बैठे हुए थे प्रतिवादी भयंकर, उनकी ओर मुखातिब होकर कहा कि हे प्रतिवादी भयंकर जी, मैंने अभी तक जो कुछ कहा उसमें कोई बात ऐसी तो नहीं कही जो शास्त्र विरुद्ध हो। अब देखिए प्रतिवादी भयंकर जी क्या कहते हैं। कहने लगे, नहीं महाराज, मैंने आपकी बात को बड़े गौर से सुना, अब बड़े ध्यान से सुना मैंने आपकी बात को। आपकी बात में मुझे कहीं भी कोई भी बात शास्त्र विरुद्ध नहीं मालूम हुई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब क्या कहेंगे आप इसे। वो एक अद्भुत प्रोडिजी थे। अंग्रेजी में एक शब्द प्रोडिजी, ये मतलब एक अद्भुत प्रतिभावान, विलक्षण प्रतिभा, मेधावी पुरुष थे। उनके साहित्य को देखता हूँ तो मैं बस मूकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम। उनकी वाणी सुन के अवांग मनस गोचर हो जाता है। तो अब उनको स्मरण करते हैं, उनके पावन चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आपने जो बात बताई है वो किसी प्रकार हमारे जीवन में आ जाए, उतर जाए आचरण में, हमारे भीतर भी लगन लग जाए। जैसे माचिस दियसलाई जलाई तो ऐसी लगन लग जाए हम सबके भीतर के मुझे तो वो जीवन चाहिए जो किसी भी ऋषि मुनि पीर पैगंबर को मिला है, और जिसको पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रहता। ऐसी चीज कुछ मिल जाती है कि आदमी को फिर किसी चीज की जरूरत ही नहीं रहती। तो वो चीज जो रूहानी लज्जत है, वो जो आध्यात्मिक आनंद है, वो जो परम पद है, अनेक नामों से कहा गया है, उसकी ओर संकेत करते हैं महापुरुष। स्वामी जी महाराज भी भगवान के भेजे हुए आए, उन्होंने बात ऐसी बताई। तो अब आज का दिन यही है, इसी बात की स्मरण दिलाता है, करता है कि भाई हम फिर से अपने को कृत संकल्प करें, कटिबद्ध हों कि नहीं, इस बात को जीवन में उतारूंगा ही। मुझे तो भगवान चाहिए, चाहे और कुछ मिले चाहे ना मिले, शरीर रहे चाहे जाए, लेकिन मुझे उस ज्योति के दर्शन होना चाहिए जिसे आत्म ज्योति कहा गया है। क्या ये केवल कहने सुनने की बातें हैं? अगर कोई चीज़ है तो मुझे भी उसकी अनुभूति होनी चाहिए।
तो कैसे हो, क्या उसके लिए कुर्बानी चाहिए, तो जो कीमत चुकाने को तैयार हूँ मैं, लेकिन मुझे कृपा करके एक बार उसकी ज्योति के दर्शन करा दीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रणाम करता हूँ उनके पावन चरणों में बहुत बहुत, और अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगते हैं हम कि प्रभु कितनी कोशिश करते हैं फिर भी भूल चूक हो ही जाती है। अंग्रेजी में कहावत है, टू एयर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन। तो भगवान तो क्षमा करते चले जाते हैं, प्रभु अब ऐसी शक्ति दो कि आगे से कोई भूल चूक ना हो, कोई गलती ना हो, जीवन जो है सुंदर हो जाए, ऐसी सन्मति दो कि सबके काम आ जाए। अब चाहते तो हम ये हैं कि भाई सभी भले मानस हो जाए, सबको सन्मति मिल जाए, लोग गलत रास्ता पकड़े हुए हैं उनकी बुद्धि भी शुद्ध हो जाए जैसी प्रभु की आगे इच्छा, अब उनकी हो ना हो तो अपनी तो हम कर ही लें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं महाराज जी के पावन चरणों में प्रणाम करता हूँ, और परम आदरणीय हमारी जो बहन जी है, महाराज जी की लाडली, उनकी मानस पुत्री बहन जी से निवेदन करता हूँ कि वो 2 शब्द इस अवसर पर आप सब भाई बहनों को निवेदित करें। हरि ओम तत्सत।